सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है इस समय बीजेपी गवर्नमेंट में लोग हैं। क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ से निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग केवल सत्ता का गुलाम है। भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की जितनी भी सरकारें हैं, जनता से या गरीब से कोई मतलब नहीं है। ये वोटर लिस्ट से लोगों का, गरीबों का, दुबलों का नाम काटने का काम कर रही है सरकार। ये बहुत गंदा काम कर रही है। लालू के सरकार में जंगल राज नहीं था। अब जब से नीतीश की सरकार आई है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में चुनाव एक तरफ, बहुत कम समय बचा है बिहार के चुनाव में, लेकिन अगर बात करूं मैं बिहार में जंगल राज की, तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दिन दिहाड़े व्यापारियों को गोली मार दी जा रही है, मरीजों को गोली मार दी जा रही है। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक हॉस्पिटल में एक मरीज पर गोली चला दी जाती है। तो इस तरह के जंगल राज को लोग कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि उनके सहयोगी दल और वो बहुत अच्छा कानून व्यवस्था चला रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार से लगातार जुर्म और अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, कभी लालू को बदनाम करते थे ये लोग, वह स्थिति आज सामने खुलेआम गुंडागर्दी। 5 लोग बिना किसी डर के, बिना खौफ के, आपने वीडियो देखी है, आते हैं हॉस्पिटल में और एक हत्या करके चले जाते हैं बड़े आराम से। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की जितनी भी सरकारें हैं, जनता से या गरीब से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ वोट लेना, धार्मिक मुद्दों पर वोट लेते हैं, बाकी हेरा फेरी करके वोट लेते हैं। अभी बिहार में 30-35 लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर इसलिए कर रहे हैं जो इनके पक्ष के लोग हैं, उनकी वोट रहेगी। जो विपक्ष के लोग हैं उन सब की वोट काट दी जाएगी और फिर से सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। ये फार्मूला है और इस फार्मूला के तहत एक देश एक चुनाव के तहत ये फिर पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये लुटेरे लोग हैं, गुंडे लोग हैं। और गुंडागर्दी बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। चाहे कोई स्टेट उठा के देख लो, ऐसी शर्मनाक घटनाएं, इतने खुलेआम गुंडागर्दी बिहार में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। ये खुद गुंडे हैं और गुंडों की सरकार चला रही है। आपने कहा चुनाव आयोग कुछ लोगों का नाम हटाना चाहता है, लाखों वोटों में हेरा फेरी करना चाहता है। तो क्या ये हेरा फेरी करके जीतना चाहते हैं? क्योंकि क्राइम तो बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा है। जनता अगर ईमानदारी से चुनाव करवाएं तो इनको एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। सुपड़ा जनता से बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन ये किसी तरह तानाशाही से, गुंडागर्दी से और चुनाव प्रणाली को हेराफेरी करके, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके, क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ से निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग केवल सत्ता का गुलाम है और जैसा वो कहेंगे। 30-35 लाख लोग कैसे इस देश में बांग्लादेशी और नेपाली बस गए, ये सवाल उठता है। केंद्र में 10 साल से इनकी सरकार है, सीमाएं कहाँ हैं इनकी, क्यों नहीं सील की, कौन जिम्मेदार है? आज 30-35 लाख कहाँ से आ गए? ये झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। केवल उन लोगों को बाहर करना चाहते हैं जो लोग इनके पक्ष के नहीं हैं। और सुनिए, ये सबसे बड़ा मुस्लिम समाज पे ये करना चाहते हैं कि वोट से वंचित करना चाहते हैं बड़ी आबादी को। इनका सीधा टारगेट मुस्लिम समाज के लोग हैं और ख़ास तौर से वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। 99% लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इनको मालूम हो चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं हेराफेरी करना चाहते हैं और गुंडों के बल पर दहशत फैलाना चाहते हैं। तो क्या ये बिहार में दहशत फैलाने का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? अब वहाँ पर नीतीश कुमार हैं, गठबंधन में भी हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति सही से सुधरेगी नहीं। भाजपा और गठबंधन लेके ये लोग चलते रहेंगे। वहाँ की जनता बिल्कुल तरह है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ है, खेती जो बड़े है, जो जिम्मेदार लोग रहते हैं। और वहाँ हमेशा तो दिक्कतें पैदा होती है। जैसे वहाँ इतनी गरीबी है, पूरे भारत में फैले हुए हैं, कमाते खाते हैं। वहाँ की स्थिति बिल्कुल सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल, और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जंगल राज? एक तरह से बिहार बना पड़ा हुआ है, लगातार बिहार से घटनाएं सामने आ रही हैं, मार हत्या की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक राज होता है राम राज, जिसको आज के भाजपा वाले कहते हैं बहुत अच्छा राज था। जबकि राम राज में जातिवाद कूट कूट कर भरा था। उसमें जो धोबी होता था उसका काम होता था कपड़ा धुलना, जो यादव होता था उसका काम होता था गाय भैंस रखना। हर बिरादरी का काम राम राज में बटा था, जिसको ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं। जबकि हम लोग जो समाजवादी सोच के लोग हैं, ये राम राज को कभी अच्छा नहीं मानते थे। वहाँ एक ही बिरादरी का ऑलमोस्ट सरकार हुआ करती थी और एक ही बिरादरी के लोग उसके मंत्री हुआ करते थे। बाकी जातियों का राजपाट से कुछ मतलब नहीं था।
यही दशा था बिहार में। बिहार में सामंतियों का शासन रहा बहुत दिनों तक। वो तो लालू प्रसाद यादव जी आए जो कि गरीब और कुचले लोगों को जगाने का काम किया और जगाने का काम करके 10 साल तक उनको जगाया। लेकिन धीरे धीरे ये सामंतवादी ताकतें जो हैं बिहार पे हावी हो गई। अब उस हिसाब से अपनी तरह से वहाँ की सरकार चला रही हैं। तब नहीं जंगल राज था, लालू के सरकार में जंगल राज नहीं था। अब जब से नीतीश की सरकार आई है बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी एक व्यवसायी की हत्या हुई है, आपने देखा ही होगा बहुत जल्दी। मरीज की हत्या हो जाती इस तरह से तमाम चीज़ें बिहार में इतना अराजकता का माहौल है। और बिहार में सबसे बड़ा, हत्याओं से भी बड़ा अराजकता जो वोट का या वोटर लिस्ट से लोगों का, गरीबों का, दुबलों का नाम काटने का काम कर रही है सरकार, ये बहुत गंदा काम कर रही है। और बिहार में चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार इतना मतलब खूनी खेल खेल रही है कि जो निंदनीय है। बस बिल्कुल, देखिए बाबा जी, बिहार में चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में वहाँ पे जंगल राज की अगर मैं बात करूँ तो लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ चुनाव आयोग की जो हेरा फेरी सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को? देखिए, जब जिसकी सरकार बनी है उस सरकार ने कभी क्राइम नहीं रोक पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार ने क्राइम रोक करके दिखा दी है। रात के 12 बजे बहन बेटी चली जाए तो कोई टच नहीं करता है। अच्छा, आप ये किस दम पे, ये आप किस सबूत के तौर पे कह सकते हैं? यहाँ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, पहले से बहुत कम है, अपराध पहले से बहुत कम है। क्या अपराध वाकई में पहले से कम है? आप नहीं बोलेंगे, चलिए और लोगों से बोल। ये बताइए, इस वक्त जो अपराध की बात मैं कर रही हूँ, अभी ये बाबा जी भी कह रहे हैं कि यूपी में अपराध बहुत कम हो गया है, क्या इसमें सच्चाई है? यूपी में अपराध की अगर बात करें तो अपराध को आप उसकी पिछले सरकार से तुलना कीजिए। अगर बात करें कि रोड की बाबा जी बात कर रहे हैं तो रोड छोड़िए, आज घरों में रेप हो रहे हैं। अभी आप पूर्वांचल का ही मामला ले लीजिए, घर में रेप हो गया, उसको सही तरीके से जो है न्याय नहीं मिल पा रहा बेटी को। उसके पीछे बहुत सारी रणनीतियां तय हो रही हैं, उल्टे जो दोषी है उसी को जो है वो दिया जा रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है अपराध कहाँ जा रहा है। हम रोड की बात कर रहे हैं लेकिन घरों में लोग सुरक्षित नहीं, तो अपराध की क्या बात करेंगे? बिहार में लगातार अपराध की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको कैसे देखें? बिहार के बारे में, अपराध के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ अपराध की। बिहार में जो चुनाव आयोग की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से लोगों के, कैसे देख रहे हैं? बिहार में अगर वोटर लिस्ट से बहुत सारे नाम काटे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अब तक जो देखा है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें 35 लाख प्लस से ज़्यादा काटे गए हैं। तो वो अगर देखा जाए तो जायज़ भी हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो उनका वोट काटना सही भी है। जो सही बात है उसका सही बात कहना भी बहुत ज़रूरी है। 35 लाख वोटर भी कहाँ से आए? कुछ तो उसमें मर गए हैं, कुछ जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कुछ के डबल नाम हैं। तो इसका मैं साथ देता हूं कि वहां पर जो वोटर काटे गए वो सही काटे गए या गलत काटे गए, लेकिन जो गणना दिखाई जा रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल सही काटे गए हैं। लग रहा है जो बिहार में घटनाएं सामने आ रही हैं, जंगल राज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, उस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते। जैसा भी चल रहा है वो ठीक नहीं, क्योंकि आए दिन जो अभी आज ही एक घटना हुई जिसमें हॉस्पिटल के अंदर जाकर वो सतीश मिश्रा कोई थे, उनको मारा गया है। आपने तो जब लालू के गवर्नमेंट थी तब जंगल राज था। अब मीडिया नहीं दिखा रहा है कि वो जंगल राज है, क्या है, कैसे क्या चल रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि क्राइम को छुपा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, इसलिए तो गोदी मीडिया बोला जाता है इनको क्योंकि जो है ये सिर्फ विपक्ष के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के सिर्फ तरफदारी करते हैं, उसी के मुद्दे उठाते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आम जनमानस जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में सबके पास रोजगार है, इसमें कितनी सच्चाई? किसके पास रोजगार है? किसके पास है? आपने बायोडाटा देखा है? सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है इस समय बीजेपी गवर्नमेंट में लोग हैं। रोजगार का तो मुद्दा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो बीजेपी ही गवर्नमेंट में पैदा हुई है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी कम से कम रोजगार देती थी। यहाँ पे तो बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कांवड़िया लोगों को आगे किया जा रहा है, स्कूलें बंद किया जा रहा है, तो रोजगार कहाँ से? बिल्कुल, देखिए लगातार बिहार से जंगल राज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से अपराधियों के जो इरादे हैं वो कितने बुलंद हैं, हौसले कितने बुलंद हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार, डबल इंजन की बात करने वाली, अपराध मुक्त देश की बात करने वाली,
उसी बीजेपी सरकार में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनकी कोई ना सुनवाई हो रही है, कोई किसी को मारे दे रहा है, कोई कहीं किसी को कत्ल करे दे रहा है। तो ये सारी घटनाएं साफ तौर पे दर्शा रही हैं कि बीजेपी का जो अपराध मुक्त की बात है वो पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं नाकाम फेल सरकार नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।